महापाप कितने प्रकार के होते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। सामान्यतः महापाप जो है 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, महापाप किसे कहते हैं? जिसे भगवान माफ ना करें। आपके जो पाप होते हैं उन्हें तो भगवान माफ कर देते हैं जब आप प्रायश्चित करते हैं, लेकिन महापाप आपके माफ नहीं होते। देखिए, सबसे पहला महापाप कौन सा है? सुरापान करना। अब बहुत से लोग सोचेंगे भैया सुरापान होता क्या है? सुरापान का मतलब होता है मदिरा का पान करना। अब बहुत से मदिरा भी नहीं समझ पाएंगे। मदिरा का मतलब शराब का सेवन करना। अब आप लोग जो है सुन करके चौंक गए होंगे, क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा जो है सुरापान किया जाता है, और इसी का कारण है हमारे भारत में ना जाने कितने घरों में गृह कलेश रहता है। अच्छा, ये महापाप की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि जब आप सुरापान करते हैं तो सबसे पहले आपको किसका हर लिया जाता है? बुद्धि को हर लिया जाता है। जैसे आपकी शरीर में जो है सुरापान पहुंचती है तो आपकी बुद्धि हर ली जाती है, और जिसकी बुद्धि हर ली जाती है फिर वह क्या करता है? उल्टे सीधे कार्य करता है। अच्छा, गरुड़ पुराण यह भी कहती है जो सुरापान का जो है पान करते हैं उन्हें कौन सा नरक मिलता है? उन्हें मिलता है विलेपक नरक। और विलेपक नरक में कौन सी सजा मिलती है? उसे जो है खौलते हुए लावा में डाल दिया जाता है। तो यह है सुरापान सबसे पहला महापाप। अच्छा, दूसरा है आपका स्वर्ण चोरी करना। स्वर्ण मतलब समझते हो? स्वर्ण का मतलब है सोने की चोरी करना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये जो महापाप है ना, इनकी भी पापों की भी कैटेगरी होती है। कैसे होती है? ये भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे ऊंचा जो होता है यही होता है महापाप, जिसे माफ नहीं करते भगवान। उससे नीचे होता है पाप, फिर उससे नीचे होता है उपपाप, और फिर उससे नीचे कौन सा होता है? मलिनीकरण, और उससे नीचे फिर कौन सा होता है? जाति भ्रंश, और फिर उससे भी नीचे एक और आता है अपात्रीकरण। इस प्रकार से पापों की भी कैटेगरी है, लेकिन महापाप जो करता है उसे भगवान माफ नहीं करते हैं। अच्छा, स्वर्ण चोरी करना महापाप की कैटेगरी में कैसे आता है? हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, अब भी कहते हैं कि सोना पाया भी बुरा, सोना खोया भी बुरा। जब आप जरा सोचिए, सोना पाना खोना भी इतना बुरा है तो चोरी करना तो महापाप की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा है? पर स्त्री गमन करना या फिर पर पुरुष गमन करना। ये भी जो है आपका महापाप की कैटेगरी में आता है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये जो सब मैं आपको बता रहा हूं ये हमारे पुराण और शास्त्र कहते हैं। आप नारद पुराण पढ़िए, आप स्कंद पुराण पढ़िए, आप गरुड़ पुराण पढ़िए, ये लेख आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छा, पर स्त्री गमन करने वाले को जो है कौन से नरक में डाल दिया जाता है? तप्त सूर्मी नरक में, जहां पर एक स्टैच्यू होता है और तब तक उसका आलिंगन कराया जाता है जब तक कि आपके पाप माफ नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए परस्त्री गमन भी मत करिए। अब आता है चौथा पाप आपका कौन सा है? चौथा है हिंसा करना। अच्छा, हिंसा में जो है कुछ कैटेगरी है। कौन सी? जो अपने माता पिता को जो है मारता पीटता है, जो गौ माता को मारता पीटता है, और जो ब्राह्मण को मारता पीटता है, वह आता है महापाप की कैटेगरी में। तो इसलिए कभी भी इन तीनों लोगों को ना तो मारिए ना पीटिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है महापाप लगता है। अब बात कर लेते हैं कि पांचवा कौन सा है। पांचवा बड़ा ही अजीब है। पांचवा ये है कि जो इन चारों का साथ देता है, इनके साथ बैठता है, उठता है, उनको मिलता है पांचवा महापाप। जी हां, ये इस प्रकार से जो है 5 महापाप हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं, ऐसी हमारी गरुड़ पुराण कहती है, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं। तो निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।